तो यस, आत्मवंदन सभी को। आज का विषय है कि मैं बचपन से शिव की आराधना कर रहा हूँ, शिव जाप कर रहा हूँ, तो ये क्या काफी नहीं है? और ध्यान है क्या? तो चलिए, आज हम देखते हैं कि हमारे पीएसएस मास्टर आज ध्यान प्रचार के लिए निकले हैं शिव मंदिर में। आत्मवंदन आप सभी को। मैं हूँ एक पीएसएसएम मास्टर, हम सभी पीएसएसएम मास्टर है और आज मैं शिव मंदिर में आई हूँ ध्यान प्रचार करने। तो मेरे पास मैगजीन्स हैं, पत्री सर की सजेस्ट की हुई एक बुक है और मेरे पास कुछ पैम्पलेट्स हैं। तो आइए चलते हैं हम शिव मंदिर में और देखते हैं कि आज हम किसको ध्यान सिखाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राम स्वामी जी। प्रणाम देवी जी। स्वामी जी, अगर आपके पास कुछ समय है तो मैं आपसे थोड़ी बात करना चाहती हूँ। जी, कहिए। मैं कुछ देर से आपको देख रही थी। आप बड़ी श्रद्धा के साथ मंत्र जाप कर रहे थे। कृपया इसके बारे में कुछ और बताइए। जी, ये मेरे दिन की रोज की चर्या है। मैं बचपन से ही शिव का जाप करता हूँ, मैं बचपन से ही ध्यान करता हूँ। ध्यान से मैं रोज शिव का जाप करता हूँ, ओम नमः शिवाय, और रोज आराधना करता हूँ। यही मेरे दिन की चर्या है। आज मैं वही कर रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी, क्योंकि भगवान के प्रति श्रद्धा होना तो बड़े सौभाग्य की बात है। परंतु मैं एक बात जानना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा जाप और ध्यान, तो क्या आप ध्यान भी करते हैं? ध्यान? हाँ। ध्यान यानी ओम नमः शिवाय बोलना, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के शिव का जाप करना। यही तो मैं ध्यान रोज कर रहा हूँ, और मुझे इसमें मन में बहुत शांति मिलती है। महादेव की कृपा है मुझ पे। यही भ्रम तो अधिकांश लोगों में होता है। उन्हें लगता है कि मंत्र जाप करना, माला फेरना यही ध्यान है, परंतु स्वामी जी यह दोनों अलग चीजें हैं, अलग साधनाएं हैं। अलग चीज? ये अलग कैसे हुआ? नाम लेना एक बहुत श्रेष्ठ साधना है, परंतु नाम जाप या मंत्र जाप ध्यान नहीं है। क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 1 करोड़ पूजा पाठ एक स्तोत्र पाठ के बराबर होती है और 1 करोड़ स्तोत्र पाठ एक नाम जाप के बराबर है। वहीं 1 करोड़ नाम जाप एक क्षण के ध्यान के बराबर होता है। करोड़ों मंत्र जाप करके जो अनुभव आप प्राप्त करते हैं, वे अनुभव आप एक क्षण के ध्यान से भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं बहुत आश्चर्य हूँ। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैं 1 करोड़ जाप कर रहा हूँ, वो एक क्षण के बराबर है? ऐसा तो मुझे नहीं लग रहा है। और ऐसा है तो फिर ये जो ध्यान है बहुत महान साधना हुई। लेकिन ऐसे कैसे? थोड़ा और विस्तार में मुझे बताइए इसके बारे में। आइए इसको हम और विस्तार से समझते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब आप मंत्र जाप कर रहे थे आंखें बंद करके, तब आप क्या देख रहे थे? मैं मेरे शिव जी का स्वरूप देख रहा था। जटाधारी रूप, नीलकंठ, त्रिशूल और डमरू के साथ मेरे शिव कैलाश पर्वत पे बैठ के ध्यान कर रहे थे। मैं ये सब देख पाता हूँ। तब आपने ठीक से देखा कि जैसे आप मंत्र जाप कर रहे हैं, तो क्या आपके शिव जी भी कोई मंत्र जाप कर रहे थे? नहीं, मेरे शिव तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। वो तो बस आंखें बंद करके ध्यान के मुद्रा में थे। ये बिल्कुल सत्य सही है। कहा आपने। जी, बिल्कुल सही कहा स्वामी जी आपने। महादेव जप नहीं कर रहे थे, वे ध्यान में स्थित थे। वे किसी का नाम स्मरण नहीं कर रहे थे, क्योंकि वे स्वयं उस परम चेतना में लीन है। शिव की जो ध्यान मुद्रा है वो हमें यह सिखाती है कि अगर हमें परम सत्य तक पहुंचना है, तो उसके लिए बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ेगा। और वहां उस भीतर में केवल श्वास है, साक्षी भाव है और मौन है। यही तो अंतर है। आप शिव जी की कल्पना कर रहे थे, परंतु ध्यान कल्पना नहीं है। ये तो सत्य है कि मेरे शिव जो माला जाप तो नहीं कर रहे थे, ना कोई जाप कर रहे थे। अगर ध्यान मंत्र जाप नहीं है, कल्पना भी नहीं है,
तो फिर ध्यान है क्या? ध्यान ध्यान है मुंह में मौन और मन में शून्य। इसी का नाम ध्यान है। ध्यान में हम किसी देवता की कल्पना नहीं करते, बल्कि हम स्वयं को जानते हैं। यदि आप मुझे 2 मिनट की अनुमति दें, तो हम इस ध्यान का अनुभव कर सकते हैं। जरूर, मुझे अवश्य और जानना है इसके बारे में। आइए, तो इसके लिए हमें पहले एक आरामदायक स्थान पर स्थिति में बैठना होगा। हमें ऐसे उंगलियों में उंगलियों को क्रॉस करके अपनी गोद में रखना होगा। पैरों को ऐसे क्रॉस करना होगा। जी, ऐसे क्रॉस बिल्कुल। करना है? बिल्कुल, ऐसे क्रॉस करके गोद में रखिए। पैरों को क्रॉस करिए। अपने शरीर को ढीला छोड़िए। अपनी आंखों को बंद करके केवल अपना ध्यान अपनी आती और जाती हुई श्वासों पे रखिए। मुझे विचार आ रहे हैं बहुत। विचार अगर आ रहे हैं तो विचारों को आने दीजिए, उनसे उनके पीछे ना भागिए। जैसे आकाश में बादल आते हैं और अपने आप चले जाते हैं, ऐसे वो विचार आएंगे और वो अपने आप चले जाएंगे। और ये विचार आ नहीं रहे हैं, असल में ये विचार जा रहे हैं। इनके पीछे ना जाएं, अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लाएं। यही आनापान सती ध्यान है। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। उंगलियों को क्रॉस करें। हाथों पैरों को क्रॉस करें। क्या आप जानते हैं, जब आप उंगलियों को क्रॉस करते हैं, हाथ को क्रॉस करते हैं, इसके पीछे का भी एक विज्ञान है। उंगलियों से हमारे 10% ऊर्जा, हाथ के पैरों से 10% ऊर्जा और हमारी आंखों से लगभग 80% ऊर्जा जो बाहर की तरफ बहती है, उसी को जब हम क्रॉस करते हैं, उंगलियों को, पैरों को और आंखों को बंद करते हैं, वही ऊर्जा हमारे भीतर बहने लगती है और हमारे गहरे ध्यान में सहायक होती है। और ये ध्यान हम कभी भी कर सकते हैं, कितने भी समय के लिए कर सकते हैं। अगर आप 25 वर्ष के हैं तो 25 मिनट ध्यान करिए, अगर आप 40 वर्ष के हैं तो 40 मिनट करिए। लेकिन शुरुआत में आप इसका अभ्यास 10 से 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, यह आनापान सती ध्यान आप कभी भी कर सकते हैं। मुझे एक प्रश्न है देवी जी। आप कह रहे जी। हैं कि ध्यान कभी भी कर सकते हैं। मैं बचपन से ही मुझे कहा गया है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के शिव का जाप करना है, ध्यान करना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप कभी भी दिन में 24 घंटे में ध्यान करना है? मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है। हमारे सनातन धर्म में तो कहा है आपको सुबह उठ के नहा धो के मंदिर जाना है और सुबह ही आपको पाठ पूजा करना है। मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि कोई दोपहर को या शाम को पाठ पूजा कर रहा है। जी हाँ स्वामी जी, आपने बिल्कुल सत्य सुना है। परंतु ध्यान जो है ना, वो माला या मंत्र जाप से भी ऊपर की एक आध्यात्मिक स्थिति है। इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई नियम नहीं है। 24 घंटे में पूरे दिन के समय कोई भी, कहीं भी, किसी भी समय इसको ध्यान को कर सकता है। देवी जी, आप इतने सारे आत्मज्ञान मुझे दे रहे हैं। मुझे इसमें और एक प्रश्न है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ध्यान कर सकता है 24 घंटों में? तो क्या ध्यान हमारी महिलाएं भी कर सकते हैं? क्योंकि मैंने जहां तक देखा है कि महीने में कुछ दिन में पूजा पाठ हमारी महिलाएं नहीं करते हैं, उन्हें मंदिर आना हम मना है। वो घर में रसोई में भी नहीं आते हैं। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि महिलाएं हर दिन ध्यान कर सकते हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए। जी स्वामी जी, बिल्कुल। जो हमारी महिलाएं हैं, जो मासिक धर्म से होती हैं, वे भी इस ध्यान को अवश्य कर सकती हैं उन दिनों में। क्योंकि महिलाएं हैं क्या, वो स्त्री तत्व है। और स्त्री तत्व तो स्वयं शक्ति का प्रतीक है। शक्ति यानी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, दिव्य स्त्री तत्व ऊर्जा। तो उन दिनों में तो महिलाओं को अवश्य ध्यान करना चाहिए। मैं जरूर इसके बारे में समझूंगा और मेरे भी घर के महिलाओं को आज से मैं कहूंगा कि आप भी रोज ध्यान करें और रोज रसोई में जाएं। ये बंधन को अभी हमें तोड़ना है। ये बहुत बड़ा भ्रम आज मेरा टूटा हुआ है। शुक्रिया ये आत्मज्ञान देने के लिए। बट मेरे जी भीतर स्वामी जी। बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं देवी जी कि ये जो जी ध्यान है हमारे धर्म में ये तो नहीं कहा है। तो ये क्या ध्यान किसी धर्म विशेष की साधना तो नहीं है? ये है क्या आखिर?
नहीं स्वामी जी, ध्यान कोई धार्मिक क्रिया नहीं है। यह तो श्वासों का विज्ञान है और श्वास तो हर जीव ले रहे हैं ना, चाहे वो जीव किसी भी जाति के हम्म। हैं, संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों। क्योंकि ये ध्यान है ना, ये धर्म से नहीं, ये तो श्वासों से जुड़ा है। इसे तो कोई भी कर सकते हैं। चाह रहे हैं कि ये जो आराधना आपने मुझे सिखाया है, आनापान सती ध्यान, क्या ये किसी भी धर्म से जुड़ा नहीं है और कोई भी इसे कभी भी कर सकता है? बिल्कुल, कभी भी कोई भी इसे कर सकता है, ये किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। ना हमें इसमें अपने धर्म को छोड़ने की ज़रूरत है और ना ही ऐसा है कि हम किसी और के धर्म को अपनाएँगे, क्योंकि ये तो श्वासों से जुड़ा है ना, श्वास तो हम सभी ले रहे हैं। आज मेरा जी, बहुत बड़ा भ्रम टूटा हुआ है। मैं समझ रहा था मैं अपने शिव को बाहर ढूंढ रहा था, बट आज मुझे आत्मज्ञान हो गया कि शिव तो मेरे भीतर छुपा है। मैं बनारस में शिव की नगरी में आके हिमालय की ओर जा रहा था। अपने संसार को छोड़ के मैं अपने शिव को खोजने हिमालय की तरफ निकल पड़ा था। तो देवी जी, ध्यान तो मुझे यही कहा है कि आपको संसार को छोड़ के बस अपने शिव में विलीन होना है। अब मैं क्या करूं? इसी को तो संसार में निर्वाण कहते हैं स्वामी जी। संसार में रहना भी है और संसार का होना भी नहीं है। आपको ध्यान में जाने के लिए या शिव जी का दर्शन या शिवत्व को अनुभव करने के लिए ना हिमालय जाना है, ना ही भगवा वस्त्र पहनने हैं, ना सादे वस्त्र पहनने हैं, ना कोई विशेष प्रकार के वस्त्र, ना ही किसी धार्मिक चिन्ह को अपनाने की जरूरत है। अगर आपको जरूरत है तो अपने भीतर उतरने की। जिस शिव को आप मंत्र जाप माला जाप से बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो तो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस उन्हें पाना है और उन्हें पाने का एकमात्र जो रास्ता है वो है शून्य में जाना। और शून्य में हम कैसे जाएंगे? ध्यान के माध्यम से। तो जीवन के इसी सत्य को स्वीकार करते हुए जीना ही हमारा सच्चा ध्यान है। मैं खुद जॉब करती हूँ और मैं गृहस्थी भी हूँ। इसके बाद मैं खुद ध्यान भी करती हूँ और मैं ध्यान प्रचार भी करती हूँ। मुझे हम्म। देखिए मेरे वस्त्रों को, मेरे कोई वस्त्र सादे या उस तरह से नहीं है। अब मुझे समझ में आया कि नाम जाप शिव के द्वार तक पहुंचाने का मार्ग है और ध्यान मुझे शिव तत्व का अनुभव करवाता है जो मेरे भीतर है। और ये ब्रह्म मेरा टूट गया कि ये माला, ये सब रुद्राक्ष पहनने से मैं अपने शिव को पा सकता हूं। नहीं, आज मुझे आत्मज्ञान हो गया कि जो शिव की माला मैं बाहर पिरो रहा था, वही शिव की माला मुझे मेरे भीतर पिरोना है। शिव की माला यानी अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास, इन दोनों श्वासों को जब मैं साक्षीदार भाव से देखूंगा तो ये माला शिव की माला मेरे भीतर पिरोना है। बहुत बहुत शुक्रिया देवी जी, मुझे इतना जी स्वामी। अद्भुत ज्ञान देने के लिए। क्या जिन्होंने आपको ज्ञान ये दिया है, आत्मज्ञान दिया है, उस गुरु के बारे में मुझे परिचय कराइए। वो गुरु कौन है? मुझे उनसे मिलना है। मैं बहुत उत्सुक हूँ। जी स्वामी स्वामी जी, हमारे जो गुरु हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ये लीजिए पैम्फलेट। इसमें हम्म। हमारे गुरु की इमेज बनी हुई है। इनका नाम है ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी। इन्होंने ही हमें हम्म। आनापान सती ध्यान से इंट्रोड्यूस कराया, इस ध्यान को हमें बताया। ये ध्यान कहीं खो गया था, सो यही हमारे गुरु हैं, या हम कहें यही हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं आपके गुरु से मिलना चाहता हूँ। और आपके गुरु से ही नहीं, मैं तो बल्कि आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ज्ञान आपके द्वारा मिला है तो आज से आप ही मेरे गुरु हुए। मुझे अपने चरणों में ले लीजिए देवी जी। नहीं स्वामी जी, हमारे जो मार्गदर्शक हैं ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी, इन्होंने कहा है कि यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है। आपकी श्वास ही आपका सच्चा गुरु है। सारे अच्छा। सवालों के जवाब आप ही के भीतर हैं। हम सब यहाँ वननेस में हैं, एकत्व में हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। इसलिए हम सब आध्यात्मिक उन्नति में एक दूसरे के साथी हैं। और इसीलिए जो मैं बता रही थी कि जो नाम जप और ध्यान, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। जो नाम जाप है वो आध्यात्मिकता की प्रथम सीढ़ी है, परंतु ध्यान
इससे और उन्नत अवस्था है। और अगर आप हमारे गुरु जी से मिलना चाहते हैं तो वो भी आप ध्यान के माध्यम से मिल सकते हैं, क्योंकि अब वो इस भौतिक शरीर में तो नहीं है, लेकिन ध्यान वही माध्यम है जिनसे आप अपने शिव जी से नहीं, इन गुरु जी से या मार्गदर्शक से नहीं, आप चाहे जिस चेतना से कनेक्ट हो सकते हैं। बस आपको अपने भीतर जाना है और माला बाहर नहीं, अंदर पिरोना है। तो आइए आपके हम गुरु सब। को कोटि कोटि नमन, जो इतना ध्यान और आत्मज्ञान वो दे रहे हैं। मैं अपने घर को छोड़ के हिमालय की तरफ जा रहा था, पर संसार में ही निर्वाण का जो मैसेज उन्होंने दिया है, अब से मैं रोज अपने फैमिली के साथ बैठ के ध्यान करूंगा, आत्मज्ञान करूंगा। देवी जी, मुझे 2 मिनट और ध्यान करना है, जो आपने करवाया था। क्या आप मुझे करवाएंगे फिर से? आइए हम सब मिलकर 2 मिनट इस आनापान सती ध्यान को करते हैं। अब आंखें सभी लोग बंद कर लें, और इस जो ऊर्जा आत्मज्ञान इससे मिला है, उसे अपने सेल्स में, अपने भीतर लेके आइए। आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने चश्मा पहना चश्मा निकाल लें और 2 मिनट ध्यान करें। अपनी आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पर ध्यान। एकदम शांत हो जाएं। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर ही रखिएगा दोस्तों। 10 सेकेंड्स और। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। मैं शून्य भी हूं, मैं संपूर्ण भी हूं। उसी भाव के साथ जब आपका मन करेगा, तब हल्के से धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने दोनों बंद आंखों पर रखें और महसूस करें जो ऊर्जा शिव शक्ति की आपके हाथों में आई है, वो पूरा का पूरा आपके आंखों द्वारा आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। आपके ऑरा का विस्तार हो रहा है। महसूस करें इस पल को। 5, 4, 3, 2, 1। शून्य। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो थैंक यू पत्री जी सर को, हमारे सदगुरु को, जिन्होंने हमें इस ध्यान का मतलब, सही मतलब बताया कि अभी हमें भक्ति मार्ग से एक पड़ाव है, उसके आगे हमें हमारे भीतर जाना है। हमें हमारे अंदर के शिव को पकड़ना है। तो यही मकसद से पत्री सर का जो संकल्प है, यूनिवर्सल संकल्प है, ध्यान जगत, साकार जगत, पिरामिड जगत, मैत्री जगत, हम सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो कर रहे हैं। तो वही वो कॉन्सेप्ट 5 फिंगर में बताया उन्होंने, शरीर मन बुद्धि शरीर मन बुद्धि आत्मा सर्वात्मा। तो आज हम क्या किए, हमने ये जो शरीर मन बुद्धि से परे होके हमें आत्मा के लेवल पे आना है, तो ये मुद्रा शिव जी की है। वही पत्री सर कह रहे हैं कि हमें आत्मा से, आत्मा को महसूस करके हमें परमात्मा से मिलना है। और यही मैसेज हम क्या कर रहे हैं, मंदिर में जाके दूध चढ़ा के आ रहे हैं, बट हमें हमारे शिव से मिलना है, तो वो भीतर में जाना है, आत्मा के लेवल पे जाना है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को।